हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे पूर्णांक। और उसमें हमने पूर्णांकों को जोड़ना घटाना सीखा था। आज हम इन पूर्णांकों की गुणा और भाग सीखेंगे। पूर्णांकों को गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। तो गुणा भाग तो जोड़ने घटाने से भी बहुत सिंपल है। तो कैसे किया जाता है वो आप पहले सीख लो, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज में। गुणा कैसे किया जाता है उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नंबर लिया 3 गुणा 2, दोनों ये पूर्णांक है तो आपको पता है 3 दूनी 6 बनता है। इसी तरह से मैं -3 गुणा 2 लेता तो बस आपको देखना है कि यहाँ दोनों प्लस के थे तो आंसर प्लस में बना। यहाँ माइनस का आ गया तो आंसर माइनस में बन जाएगा। 3 दूनी 6 वही करना है, गुणा करनी है और देख लेना माइनस का लगा है कि नहीं, तो वो माइनस लगा देना है। अब इसी तरह से अगर ये -3 और -2 होता तो फिर से 3 दूनी 6 बनता। लेकिन अब -2 बार आ गया तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस बन जाता है, तो इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है माइनस कितनी बार है, -2 बार हो तो प्लस बन जाता है। एक अकेली बार है तो माइनस रहेगा। -3 बार आएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि दो का जोड़ा ये प्लस बन जाएगा, एक माइनस रह जाएगा। तो जोड़ों में बन रहा है कि नहीं वो देखना होता है आपने। 4 बार माइनस आया तो ये दो मिलाकर प्लस बन जाएंगे, ये दो मिलाकर प्लस बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखना है माइनस कितनी बार है। माइनस अगर 1 बार है या 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है। जब जोड़े नहीं बन रहे हैं तो आंसर माइनस में बनेगा। जब आपके माइनस के जोड़े बन रहे हैं, 2 बार है, 4 बार है, तो वो प्लस बन जाएगा। तो बस इतना सा काम है गुणा में। इस तरह से आपने गुणा करनी है। अब इसमें मान लो -4 है गुणा -5 है गुणा -2 है। तो आप देखो 4 4 पंजे 20। पहले अंक अंक जो है, ये संख्याएं जो है, इनको बिना प्लस माइनस देखे हमने गुणा कर लेना है। 4 पंजे 20, 20 दूने 40, तो आंसर हो गया 40। साथ में अब हमें देखना है माइनस कितनी बार है। तो माइनस 1 बार, 2 बार, 3 बार है। तो इन दो का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका ये माइनस अकेला रह गया तो इसलिए माइनस आ जाएगा। तो बस इस तरह से देखना है आपने माइनस कितनी बार है। अगर वो जोड़ों में है तो प्लस, और अगर जोड़ों में नहीं है तो माइनस करना है। तो इसको अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में। अब आपने एक्सरसाइज देखनी है, एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में क्वेश्चन 1 इसी तरह का इसमें लिखा है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसमें 3 गुणा -1। तो क्या करना है, 3 गुणा 1, 3 एकम 3। -1 बार आया तो माइनस आ गया, बस खत्म। तो इस तरह से एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें ये ए पार्ट था। इसी तरह से बी पार्ट, बी में है -1 गुणा 225। तो 225 को 1 से गुणा करें तो 225 एकम 225, और फिर -1 बार आया तो माइनस, 2 बार आता तो प्लस हो जाता। इसी तरह से सी है, सी में है -21 गुणा -30। तो 21 को 30 से गुणा करना है, 21 को 30 से। तो 30 से गुणा करने से पहले 3 से गुणा कर लो, जीरो बाद में लगा लेंगे। ये जो जीरो होती है ये जीरो हम बाद में लगा सकते हैं। तो 21 तियां आप गुणा करोगे तो 63 बनेगा। अब ये जीरो थी साथ में तो एक जीरो लग जाएगी, 630 आ जाएगा। तो ये 630 आ गया। अब -2 बार है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके सभी पार्ट्स करने हैं। जे देख लो, इसमें जे में है -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। तो इन सबको गुणा करना है। तो पहले नंबर्स नंबर्स को देख लेते हैं। 3 गुणा 6, 6 × 3 = 18, 18 दूने 36 और 36 एकम 36। 3 को 6 से किया 18 आया, 18 को 2 से किया 36 आया, 36 को 1 से गुणा किया 36 आ गया। अब ये दो जो है प्लस बन गए, माइनस माइनस, ये दो माइनस माइनस प्लस बन गए, 4 बार है माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट के सभी पार्ट्स। उसके बाद आपने देखना है इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में खाली स्थान भरने हैं, ये भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। इसका ए पार्ट है -3 गुणा डैश = 27। अब 3 के साथ क्या गुणा करें कि 27 बने, तो आप जानते हैं 9 × 3 = 27 होता है, तो 9 आ जाएगा। साथ में ये प्लस का बना है, इसका मतलब माइनस यहाँ जोड़ों में होना चाहिए था, तो -1 लगा है तो 1 यहाँ लगेगा। तो इस तरह से आपने ये करने हैं। तो इसमें एक और डी वाला आप देख लो, बाकी दो पार्ट्स आप खुद कर लेना, बी और सी। इसमें डी पार्ट में डैश है, गुणा है, -12 है, बराबर 132 लिखा है। तो 12 के पहाड़े में 132 कब आता है, 12 का पहाड़ा देख लेना, 12 गुणा 11 करते हैं तो 132 बनता है। तो यहाँ 11 आएगा, लेकिन फिर से वही ये 132 प्लस का है, तो यहाँ -2 बार होना चाहिए, 1 बार होता तो फिर माइनस आना था। तो माइनस लगा देना इसमें, 2 बार माइनस हो गया तो प्लस बन गया।
तो बाकी बी और सी भी इसके करने हैं। तो क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट्स इस एक्सरसाइज के आपने करने हैं। ये हुआ गुणा। दूसरी चीज हमने बात की भाग। तो भाग कैसे किया जाता है, उसमें भी सेम ऐसे ही चलता है। पूर्णांकों को भाग करना भी हम साथ साथ ही सीख लेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस है। भाग करते हुए भी आपने वही देखना है कि माइनस कितनी बार है, बाकी संख्याओं को जैसे भाग करते हैं वैसे ही करना है। जैसे मैंने बोला 10 भाग 5, तो 10 को 5 से भाग करना है। आप भाग करके ऐसे देख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 पंजे 10 होता है, खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 2, 5 दूनी 10। ठीक है, और साथ में ये दोनों प्लस के थे, तो इसलिए ये प्लस का ही बनेगा। तो वैसे ही देखना है माइनस के जोड़े बन रहे हैं कि नहीं। अब ये -10 भाग 5 होता तो फिर से वही 2 आता, लेकिन माइनस आ जाता क्योंकि माइनस एक बार है। अब -10 भाग -5 होता तो भी 2 बनता, 5 से 10 को भाग करके 2 बनता, लेकिन 2 बार माइनस आया तो प्लस का 2 बन गया, तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसमें देखना है। इसी तरह से अगर 10 भाग -5 होता तो फिर ये 2 बनता, और इसमें सिर्फ एक बार माइनस है तो ये माइनस आ जाता। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं भाग के। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.4, उसमें भाग के सवाल हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसके सभी पार्ट सेम इसी तरह से हैं। ए पार्ट अभी देख लो आप, -30 भाग करना है 10 से, 10 से। तो 10 से 30 को भाग करना है, आप जानते हैं 10 तियां 30, तो 3 आ गया, माइनस एक बार है तो माइनस आ गया। बस इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। एफ पार्ट है इसमें 0 भाग -12। अब पता है आपको कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करो तो 0 ही आएगा, तो इसमें 0 आएगा, प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। डी पार्ट है इसमें -49 भाग 49। तो आप जानते हैं किसी संख्या से सेम संख्या को भाग करना तो 1 आता है, 49 एकम 49, और माइनस एक बार है तो माइनस आ गया, 2 बार माइनस होता तो प्लस आ जाता। तो इस तरह से आपने करना है। ई पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसमें यह भी देख लो, 13 भाग -2 + 1। तो इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा है, मतलब इनको पहले प्लस कर लेना है। तो आप जानते हैं ये दोनों टीम्स में हमने बांट के किया था, तो माइनस और प्लस का है एक, तो ये घट जाएंगे, 2 में से 1 घटाया 1 आ जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, तो ये -1 बन जाएगा। और इससे भाग करना है 13 को, तो 13 को 1 से जब भी भाग करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है, तो 13 आ गया, और माइनस एक बार है तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर बनेगा इसका ई पार्ट का। तो ये क्वेश्चन 1 के भी सभी पार्ट्स आपने करने हैं इसी तरह से। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी एक्सरसाइज में, उसमें खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसमें भी सेम यही करना है। इसमें ए पार्ट जो है उसमें लिखा है 369 भाग डैश बराबर 369। तो अभी जैसे किया 369 का 369 ही आ गया, किससे भाग करें, 1 से, क्योंकि 1 से भाग करते हैं तभी सेम नंबर बनता है। तो इस तरह के हैं। यहाँ पर जी पार्ट है, इसमें लिखा है 20 भाग डैश बराबर -2। तो अब 20 को किस से भाग करें कि 2 आए, तो आप जानते हैं 10 दूनी 20 बनता है, तो 10 आ गया, लेकिन माइनस लगा है, इसका मतलब यहाँ एक बार माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करना है सारा का सारा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपने होमवर्क क्या करना है वो देख लो। आपने भाग गुणा के सवाल देखने एक्सरसाइज 1.3 के, और साथ में भाग के एक्सरसाइज 1.4 के। गुणा के जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 9 करना है, और भाग के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं।